नमस्ते भक्तों, वैकुंठ वाणी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक पल का भटकाव आपकी 57 साल की तपस्या को राख कर सकता है। आज हम एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें स्वर्ग से लेकर पाताल तक सबको हिला दिया था। एक महान ऋषि, एक श्रापित अप्सरा और एक ऐसा महा उपाय जिसने असंभव को संभव कर दिया। अक्सर हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका बोझ हम ताउम्र अपने सीने पर लेकर चलते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जैसा कि नाम है, नाम से ही साफ पता चल रहा है। पाप यानी गलतियाँ और मोचनी यानी मुक्ति दिलाने वाली। भविष्य तौर पुराण के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताई थी। चलिए चलते हैं उस समय में जब च्वयन ऋषि के पुत्र मेघावी वन में घोर तपस्या कर रहे थे। मेघावी ऋषि इतने तेजस्वी थे कि कामदेव भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा के रूप और संगीत के जाल में ही ऋषि ऐसे फंसे कि उन्हें दिन रात और समय का होश ही नहीं रहा। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 57 साल बीत गए। जब मेघावी ऋषि को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा रोने लगी और क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि के पिता च्यवन ऋषि ने एक मार्ग बताया। उन्होंने कहा, पुत्र, क्रोध और वासना दोनों पाप हैं, लेकिन डरो मत। चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत न केवल अप्सरा को पिशाच रूप खत्म करेगा, बल्कि तुम्हारा तपस्या का खोया हुआ तेज भी लौटा देगा। दोनों ने श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति होकर पुनः दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। तो दोस्तों, अगर आपसे भी अनजाने में कोई गलती हुई है तो कल की एकादशी का लाभ उठाएं। सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वैकुंठ वाणी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें।